कुछ सेंचुरी पहले आसमान अचानक से फट गया और वहां पर डंजन अपीयर होने स्टार्ट हो गए और साथ साथ उनमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर आना भी स्टार्ट कर दिया। उन पर नॉर्मल वेपन्स का कोई असर नहीं होता था, पर जब डंजन अपीयर हुए थे तभी कुछ लोगों के पावर्स भी अवेक हो गए थे, जो अब इन मॉन्स्टर्स से लड़कर नॉर्मल लोगों को सेव करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में फिर से शांति आ पाई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एकेडमी दिखाई जाती है जहां हंटर एग्जामिनेशन के लिए कुछ लोगों को ट्रेन करवाया जा रहा था। लेकिन तभी हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और इसी बीच हम देखते हैं एक डेंजरस फाइट को, जो अकेला पर्सन ही जायंट ड्रैगन से फाइट कर रहा था। पर अभी हमें इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। यहाँ पर वो इस ड्रैगन को काफी आसानी से मार रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है और फिर वो बोलता है, अच्छा अकेडमी, इसे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। और फिर लास्ट में एक फाइनल अटैक के साथ ड्रैगन को मार देता है। फिर हमें यहाँ कुछ पावरफुल लोगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला है एटलस, जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। दूसरा हुआ ताओ, जो एक हीलर है। थर्ड होता है मर्लिन, जो काफी पावरफुल मैजिशियन है। फोर्थ है थियाल्फी, जो एक ग्रेट सेज है। एंड लास्ट में वही बंदा होता है जिसके बारे में अभी भी हमें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे ही वो उस फाइट को खत्म करता है वो तुरंत एकेडमी की कॉल को पिक कर लेता है और यहाँ हमें एकेडमी का नाम पता चलता है, जो है ट्रांसेंडेंट एकेडमी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम सियो जुन होता है, जिसे हम सियो जुन कहकर ही बुलाने वाले हैं, और इसकी एज 27 है। फिर हमें बताया जाता है कि सियो जुन एक नेचुरल अवेकमेड है और सियो जुन का जन्म एक पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ हुआ था, पर अभी उसे काम करना पड़ रहा है क्योंकि सियो जुन के माता पिता की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उनका कर्ज भी सियो जुन पर ही आ गया। इसलिए सियो जुन पिछले 9 साल से मॉन्स्टर्स की बॉडी को कलेक्ट करने का काम कर रहा है और फ्यूचर में सियो जुन एक प्रो हंटर बनना चाहता है। फिर सियो जुन को 2 लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सियो जुन को ही बुला रहे होते हैं, और फिर वो सियो जुन से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी प्रो हंटर बनने के लिए पैशनेट हो? सियो जुन बोलता है, हाँ, मैं बस अभी उसी के लिए पैसे ही जमा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रो हंटर की फीस थोड़ी ज्यादा ही है। फिर सियो जुन अपने अकाउंट के बैलेंस को देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि सियो जुन के पास 40,000 येन इकट्ठा हो चुके होते हैं। लेकिन तभी सियो जुन के फोन में एक ऐड आता है जो ट्रांसेंडेंट एकेडमी का होता है, लेकिन हमें जानने के लिए मिलता है कि सियो जुन ने कभी ट्रांसेंडेंट एकेडमी के बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन तभी कुछ मैसेजेस और आते हैं और बताते हैं कि ट्रांसेंडेंट एकेडमी अभी शिफ्ट हो रहा है और इस एकेडमी के अंदर पावरफुल और नॉलेजेबल लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ से 9th क्लास के सोर्ड मास्टर भी निकलते हैं और 5th क्लास के सेजेस भी। और अगर तुमने भी हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, तुम ट्रांसेंडेंट भी बन सकते हो। यहाँ पर सियो जुन शॉक होते हुए बोलता है, ये किस तरह का मजाक है, क्योंकि इस एकेडमी की साइट तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इन प्रोफेसर के नाम इतने अजीब क्यों हैं? फिर सियो जुन भी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं एक बार विजिट करता हूँ कि आखिरकार ग्रेट हेवन सेज कर क्या रहा है। और यार, ये ग्रेट हेवन सेज और कोई नहीं बल्कि वूकॉन्ग होता है। फिर सियो जुन ग्रेट हेवन सेज की वीडियोस को प्ले कर देता है और वीडियो में वूकॉन्ग बोलता है, हेलो, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम सन वूकॉन्ग है और मेरा जो वेपन है वो मेरा स्टाफ है। फिर वूकॉन्ग बोलता है कि देखो, अगर मैं सिर्फ तुम्हें बोलकर बताऊंगा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मूवमेंट्स को परफेक्ट करो और अपने स्टाफ को पीछे करो और अपने दुश्मन के ऊपर सिंगल पॉइंट पर अटैक कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और जिस माउंटेन पर यह अटैक हुआ था वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया था। इसे देखकर सियो जुन बोलता है, आखिर ये था क्या? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई एस क्लास हंटर भी हुआ उसके लिए भी ये करना काफी मुश्किल होगा। फिर सियो जुन के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आपको इसका लेक्चर लेना है तो रजिस्टर पर क्लिक करो। लेकिन जैसे ही सियो जुन रजिस्टर पर क्लिक करता है, उसे शो होता है कि यहाँ पर एक एरर आ जाता है, क्योंकि सियो जुन अकेडमी का मेंबर नहीं होता। फिर से एक और मैसेज आता है कि आप पहले मेंबरशिप बाय करिए, लेकिन तभी मेंबरशिप फी कैलकुलेट होने लगती है और फाइनल अमाउंट आता है 40,000 येन। पहले किम उसे पास से देखता है और उसके 0 गिन रहा होता है और फिर दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो एक स्कैमर है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन बोलता है, शायद तुम एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो, तभी तुम इतने खुश लग रहे हो। वैसे तुम कौन सी एकेडमी में रजिस्टर करवाने जा रहे हो? फिर सियो जुन हमें बताता है कि मैंने उसका नाम आर्क हंटर एकेडमी रखा है। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तब ओल्ड मैन बोलता है कि एक हंटर बनने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना और जितने भी मॉन्स्टर्स तुम किल करोगे उनके साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे ही देना। केम हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं पक्का ड्रैगन को मारूंगा। ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं मॉन्स्टर्स को किल करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो ऊपर टंगा हुआ था वो सियो जुन के ऊपर गिर जाता है। अब हमें सीधे हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहां सियो जुन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और फिर डॉक्टर सियो जुन को बताते हैं कि तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया है
और जब सियोजुन कंपनी से पैसे मांगता है अपने ट्रीटमेंट के लिए तो कंपनी वाले मना करते हुए कहते हैं कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फिर सियोजुन को ही अपने ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ते हैं, जिसका टोटल अमाउंट होता है 40,000 वॉन। और यहाँ पर सियोजुन सोच रहा होता है कि मैंने 9 साल तक मेहनत करी और एकेडमी के लिए पैसे जमा किए, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार हो गई। और ये सब कुछ सोचते सोचते सियोजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे ये सब फिर से करना पड़ेगा। लेकिन तभी सियोजुन के फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और मैसेज में लिखा होता है कि ट्रांसेंडेंट एकेडमी में स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि सियोजुन ने उस दिन के बाद ट्रांसेंडेंट एकेडमी के बारे में ढूंढा था, लेकिन उसे ये साइट कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन आज अचानक से ये फिर से सामने आ गई और उसके बाद अमाउंट फीस कैलकुलेट होने लगती है और अमाउंट आता है 3 लाख वॉन। सिंपल तरीके से बोलूं तो $2300। तो सियोजुन सोच रहा होता है कि जब मेरे पास 40 लाख वॉन थे तब इसने मुझसे 40 लाख मांगे थे, और जब अब मेरे पास 3 लाख ही बचे हुए हैं तो ये मुझसे 3 ही मांग रहा है। एक बार इसे ट्राई कर ही लेता हूँ, वैसे भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं। और जब सियोजुन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता है तो जो सियोजुन के पास जो पैसे पड़े हुए होते हैं अपने आप उड़कर जाने लगते हैं और सियोजुन बस चिल्लाते रह जाता है, मेरे पैसे। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बैंक अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं, तो ये काटेंगे क्या। लेकिन जो उसके साथ काम करने वाले एक बंदे ने उसे पैसे दिए थे वो ही उड़ जाते हैं। और फिर सियोजुन के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि आप सक्सेसफुली ट्रांसेंडेंट एकेडमी के मेंबर बन चुके हैं। और फिर सियोजुन का फोन ग्लो करने लगता है और फोन में से एक पर्सन निकलता है जो पूछता है कि तुम्हारा नाम किम सियोजुन है? राइट, मैं आपका इंचार्ज हूँ, मेरा नाम मेंटर है और मेरा काम भी मेंटर है। ये सब देख के सियोजुन की फट जाती है और अपने मन में सोचता है शायद मुझे कोई वहम हो रहा है। तो सियोजुन मेंटर से बोलता है कि तुम वही ऑडिसियस के टीचर हो? तो मेंटर बोलता है कि हाँ, ऑडिसियस मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था और फिर वो ट्रांसेंडेंट बन गया और अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है। और यार, ऑडिसियस ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी में एक महान हीरो होता है। और आगे मेंटर बताता है कि हमारे एकेडमी में जितने भी टीचर्स हैं वो सब ट्रांसेंडेंट हैं। तो सियोजुन को ये सुन के थोड़ा झटका लगता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारी एकेडमी ट्रांसेंडेंट्स के लिए है, मतलब हंटर्स के लिए नहीं? तो मेंटर बोलता है कि तुम एक हंटर को ट्रांसेंडेंट्स के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी बड़ा गैप होता है। तो सियोजुन कहता है एस क्लास हंटर का क्या? मेंटर बोलता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सिर्फ पिंकी फिंगर से ही एस क्लास हंटर को डिफीट कर सकते हैं। और मेंटर उसे एक फोरम दिखाते हुए कहता है तो तुम बताओ तुम क्या सेलेक्ट करोगे। फिर हमारे सियोजुन के सामने एक सिलेक्शन पेज ओपन हो जाता है जिसमें काफी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कॉम्बैट, आर्ट, म्यूजिक, मेडिसिन और भी बहुत सारे। फिर मेंटर बताता है कि तुम यहाँ सेलेक्ट करो, तुम्हें फ्यूचर में कौन सा ट्रांसेंडेंट बनना है, ये सिर्फ एक सर्वे है। तो सियोजुन यहाँ पर कॉम्बैट को सेलेक्ट करता है और फिर क्वेश्चन 2 होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। ये देख के सियोजुन सोच में पड़ जाता है। सियोजुन बोलता है मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो मेंटर उससे कहता है अच्छा, ये यहाँ बहुत से लोग हिचकिचाते हैं, बस वही चुनो जो तुम कर सकते हो। अच्छा, तुम पंच से माउंटेन को क्रश कर सकते हो? सियोजुन मना कर देता है। तो मेंटर बोलता है कि तुम माउंटेन को एक स्ट्राइक में खत्म कर सकते हो? तो सियोजुन फिर से मना कर देता है। तो मेंटर सोचने लगता है पता नहीं फिर ये एकेडमी में कैसे ज्वाइन हो गया। पर मेंटर उससे कहता है टेंशन मत लो, ट्रांसेंडेंट एकेडमी कभी किसी मेंबर को रिजेक्ट नहीं करती। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सियोजुन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि इस टेस्ट में पूरे 108 क्वेश्चंस होते हैं। तो मेंटर फिर सियोजुन से बोलता है कि अब तुम्हारे पास फ्री पास है तो तुम किसी भी लेक्चर को देख सकते हो और मुझे तुम थोड़ा टाइम दो ताकि मैं तुम्हारी प्रोफाइल देख सकूं। फिर मेंटर बोलता है अच्छा, तो तुम्हें कॉम्बैट के अंदर स्पीयरमैनशिप चाहिए, तो तुम्हारे लिए माना कल्ट और स्पीयरमैनशिप ठीक रहेगा। तो मेंटर बोलता है तुम्हारे लिए ग्रेट हेवन सेज मतलब वूकॉन्ग ठीक रहेगा। लेकिन अभी माना कल्टिजियम ने वो ग्रेट हेवन सेज अपने लेक्चर से रिमूव कर दिया है। तो तुम एक माउंटेन को भी उठा नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए एक नए टीचर को ढूंढ कर रखता हूं और वो कुछ कोर्स सिलेक्ट करता है। फिर सियोजुन के पास एक मैसेज पॉक होता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारे मेंटल स्टेट बहुत वीक है, तो तुम्हें सिद्धार्थ का लेक्चर लेना चाहिए। और यार, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का ही नाम है, क्योंकि तुम सिर्फ इंजोर्ड नहीं हो बल्कि इमोशनली भी काफी ज्यादा सोच में हो। तो मेंटर भी बोलता है कि हाँ, तुम्हें सबसे पहले बुद्धा का लेक्चर ही सुनना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ज्यादा पैसे का होना चाहिए, लेकिन बुद्ध इसे फ्री रखते हैं ताकि सब इसका इस्तेमाल कर सके। सियोजुन शॉक हो जाता है और बताता है कि बुद्धा जो है वो काफी ज्यादा फेमस इंस्ट्रक्टर हैं, और अगर तुमने इनके सोल प्यूरिफायर टेक्निक को सीख लिया तो तुम इससे काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। सियोजुन के पास मैसेज पॉक होता है कि अगर आप लेक्चर लेना चाहते हो तो रजिस्टर पर क्लिक करो। तो इस मैसेज में अनवेवरिंग माइंड लिखा रहता है, जिसका मतलब है अटल मन। तो सियोजुन इसके बारे में मेंटर से पूछता है, तो मेंटर बताता है कि जो अनवेलिंग माइंड है ट्रांसकेंडेंट बनने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तब भी इसे पूरा करना। ये सुन के किम पूछता है क्या मैं पागल हो जाऊंगा?
और फिर हम देखते हैं कि मेंटर शियोजून से बोलता है, पहले मैं तुम्हारे इस प्रोफाइल को एनालाइज करूं और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। और इतना बोलते ही मेंटर गायब हो जाता है। फिर शियोजून भी लेक्चर अटेंड करने लगता है और गौतम बुद्धा सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया कहाँ एग्जिस्ट करती है। और शियोजून सोच रहा होता है कि क्या ये सच में गौतम बुद्धा है। और यहाँ लेक्चर स्टार्ट होता है जहाँ गौतम बुद्धा बोलते हैं कि हम खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और देखते ही देखते शियोजून अपनी सोल के अंदर ही बुद्धा की इमेज को बना लेता है। और इतना करते ही एक मैसेज पॉप होता है जहां बताया जाता है कि शियोजून ने बुद्धा के लेक्चर को 0.06% समझ लिया है। और इतने में ही शियोजून की हालत खराब हो जाती है। और फिर हमें सीधे एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर्स शियोजून से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी रिकवरी स्पीड तो इनक्रेडिबल है, माना कि तुम एक अवेक हो, पर यह फिर भी काफी फास्ट रिकवरी है, मैंने अपने 30 साल में ऐसा कभी नहीं देखा। तो शियोजून सोच रहा होता है कि यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि इस रिकवरी में बुद्धा का लेक्चर मेरे बहुत काम आया है। लेकिन फिर डॉक्टर बोलते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये रिकवरी कैसे हुई तो तुम एक हफ्ते के लिए रेस्ट कर सकते हो। और फिर यहां पर शियोजून भी इस बात के लिए अग्री कर जाता है। और शियोजून सोच रहा होता है कि ट्रांसकेंडेंस एकेडमी, यार आपसे मैं इसे बस एकेडमी ही बुलाऊंगा। तो शियोजून कहता है, एकेडमी तो मेरे लिए काफी अच्छी डील रही। तो शियोजून यहां पर बोल रहा होता है कि अब मैं अपनी बॉडी को भी मूव कर सकता हूं, तो मैं चिरॉन के लेक्चर को भी सुन सकता हूं। ये बुद्धा के लेक्चर से कम लेवल का है। तो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है और हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम चिरॉन है। और फिर हमें चिरॉन के बारे में बताया जाता है जिसका आधा शरीर एक आदमी का है और आधा शरीर घोड़े का। और फिर लेक्चर स्टार्ट हो जाता है जहां चिरॉन बोलता है, इस कोर्स का उद्देश्य तुम्हें ट्रांसकेंडेंट जर्नी के लिए तैयार करना है, इसलिए जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें उसे कॉपी में नोट कर लेना है। और सबसे पहले चिरॉन चिल्लाते हुए बोलता है, अपना पिछवाड़ा उठाओ और काम पर लगो, जिस वजह से तो शियोजून भी डर कर नीचे गिर जाता है। और एक मैसेज पॉक होते हुए बताता है कि आपका जो करंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक टास्क मिलने वाला है। और फिर हमें टास्क की पूरी लिस्ट दिखा दी जाती है। जो डेली टास्क होता है उसमें 30 किलोमीटर रनिंग, 1000 स्काउट, 300 पुशअप्स, 300 सिटअप्स और 150 पुलअप्स होते हैं। तो शियोजून कहता है, क्या इन्होंने मुझे 2 पंच मैन समझ रखा है कि अभी डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ते के लिए रेस्ट के लिए बोला है तो ये डेली टास्क मैं बाद में करूंगा और तब तक के लिए मैं बुद्धा का लेक्चर सुन लेता हूं। लेकिन स्क्रीन में एरर आता रहता है और बताया जाता है कि जब तक तुम अपना टास्क कंप्लीट नहीं करते तब तक तुम किसी और लेक्चर को नहीं सुन पाओगे। और फिर शियोजून की नजर मेंबरशिप की एक्सपायरी पर पड़ती है जहां सिर्फ 83 डेज ही बची होती हैं। तो शियोजून सोचता है कि मेरे पास स्ट्रांग बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता। और यहां शियोजून खुद से ही बात करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का कोई रीजन तो नहीं है, पर मैं प्रो हंटर बनना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं शियोजून ये सब रोते रोते कर रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि पता नहीं ये अकेडमी वर्क कैसे करती है, क्योंकि यार शियोजून ने उसके बाद बुद्धा के लेक्चर को फिर से बार बार देखा था पर उसे कुछ नहीं हुआ, मतलब कोर्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। और जैसे ही शियोजून नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए अपने टैब को ओपन करता है उसे पता चलता है कि पुशअप्स तो सिर्फ 81 ही काउंट हुई हैं। तो शियोजून फिर अच्छे से पुशअप्स करने लग जाता है और बताता है कि जब तक तुम अच्छे से पुशअप नहीं लगा लेते तब तक ये काउंट नहीं होगी। फिर शियोजून हर टास्क को बिल्कुल प्रॉपर्ली करने लगता है और देखते ही देखते हुए 300 पुशअप्स, 100 पुलअप्स, 300 सीट्स, 1000 स्क्वाट्स कर लेता है और भागते भागते सोचने लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग का कोई सेंस नहीं बनता। और एंड में शियोजून 30 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लेता है। और फिर मैसेज भी आ जाता है कि आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। और शियोजून सड़क पर ही लेटकर बोलने लगता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है, ये कोई कैसे कर सकता है, वो भी रोज। तो काफी सारे आसपास के लोग भी शियोजून को देखने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। शियोजून कहीं पर आया होता है, तभी वो एक बूढ़ी दादी उससे कहती है, क्या तुम फिर से एक्सरसाइज करने जा रहे हो? बोलती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी दिख रही है। तो शियोजून भी इस बात से एग्री करता है। तभी हमें टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जहां पर मरे हुए मॉन्स्टर्स की डिलीवरी होती है। उस प्लेस पर लेवल 4 और लेवल 5 के मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और ये हादसा काफी बड़ा था, लेकिन इसमें काफी सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। पर सही समय पर वहां पर हंटर्स आ गए और उन्होंने लोगों की जान बचा ली। और ये हंटर्स गोन एकेडमी के हंटर्स थे। तो फिर दादी बोलती है कि शियोजून, तुम भी तो एक अवेकन हो, मतलब तुम भी एक हंटर हो और थोड़े टाइम बाद तुम भी टीवी में आने लगोगे। तभी हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा टीवी में आने लगेगा? वैसे काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तुम तो अभी एक स्टूडेंट हो और अभी तक तुम एक कैंडिडेट भी नहीं हो, मतलब तुम अभी किसी एकेडमी में भी नहीं हो और तुम सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि तुम भी गिव अप ही कर दो एक हंटर बनने के लिए। और ये सब सुनकर शियोजून को गुस्सा आने लगता है। तो दादी बोलती है कि तुम ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। तो अंकल बोलता है, मैंने तो उसे एक एडवाइस दी है।
तो सियोजिन बोलता है अपनी एडवाइस अपने पास रख, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, तो मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर सियोजिन उस जगह से बाहर आ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ट्रांसकेडेंटल एकेडमी का स्टूडेंट हूं, मैंने खुद देखा है उसके कोर्स कितने काम के हैं, मैं एक प्रो हंटर बन के रहूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि मुझे अब और हंटर नहीं बने रहना और आखिरकार एकेडमी बनाने का क्या फायदा। लेकिन इतने में कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो बोल रही होती है, और इतने सारे पैसे होने का भी क्या फायदा। उसने अपने एक ही अटैक से मॉन्स्टर को बीच से ही चीर दिया होता है और फिर बोलती है कि मेरे पास एकेडमी है पर उसमें कोई भी मेंबर क्यों नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। और ये सब बोलते बोलते उसने सभी मॉन्स्टर्स को निपटा दिया होता है। फिर हमें सियोजुन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, आखिरकार मैं घर आ ही गया। और यहाँ सारे डॉक्टर शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर 2 हफ्तों में ऐसी सीरियस चोट से रिकवरी कैसे हो सकती है। और सियोजिन सोच रहा होता है कि अभी पूरा 1 साल पड़ा है हंटर्स एग्जामिनेशन के लिए, मैं आराम से तैयारी कर लूंगा। फिर सियोजिन तुरंत से फ़ोन को चेक कर रहा होता है क्योंकि अब उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। वो देखता है कि वो डेली टास्क पूरा करने में इतना बिजी था कि वो लेक्चर भी नहीं ले पा रहा था। तो फिर सियोजिन जल्दी से सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट कर देता है जहाँ चिरॉन बोल रहा होता है कि तुम दिखने में अभी बच्चे हो तो तुम्हें खेलने के लिए सिर्फ खिलौने ही देने पड़ेंगे। तो सियोजिन यहाँ मायूस होते हुए बोलता है, क्या अभी मैं बच्चा हूँ? फिर चिरॉन बोलता है कि तुम अपना पहला कदम लेने के लिए तैयार हो। लेक्चर स्टार्ट होने लगता है और वो बताता है, अब तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज तो आ गई हैं, पर अगर तुम्हें ट्रांसकेडेंट बनना है तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप अपने सेंसेस पर होना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोजिन ने लेक्चर अटेंड कर लिया है और उसने 5.7 लेक्चर प्रोग्रेस को भी कंप्लीट कर लिया होता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां सियोजिन का मैनेजर बोल रहा होता है, क्या मुझे तो लगा तुम्हारी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सियोजिन सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं है पैसों के लिए और अब तो मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर सियोजिन एक जगह बैठकर सोच रहा होता है कि मुझे इस समय सिर्फ खाने की प्रॉब्लम है और बिना खाना खाए मैं लेक्चर को भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, साथ साथ मैं अपने डेली टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। वैसे कल चिरोन क्या कह रहे थे सेंसेस के बारे में, शायद यहाँ पर तभी पीछे से वही ओल्ड मैन भी आ गया होता है और सियोजिन अपने कल के लेक्चर को फिर से दोबारा देख रहा होता है जहाँ चिरोन उस 5 सेंसेस के बारे में बता रहा होता है। हमारे पास एक ऐसा मेथड भी है जिससे तुम अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से बढ़ा सकते हो और वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी एक शक्ति है जो है 6th सेंस कहते हैं और वो है इंस्टिंक्ट्स। और वहां ओल्ड मैन आकर बोलता है, हे तुम तो काफी जल्दी वापस आए और मुझे हाई भी नहीं कहा। और ये कहते हुए वो उसे टपली मारने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो मतलब सियोजुन उसे डॉज कर लेता है। लेकिन इसे देखने के बाद सियोजुन और ओल्ड मैन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर ओल्ड मैन चौंकते हुए बोलता है, हे तुमने डॉज कैसे किया? क्या तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं? और अगर तुम यहाँ पर खाली ही बैठे हो तो तुम जाकर काम क्यों नहीं करते? लेकिन थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन बोलता है, हे क्या 200 केजी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन सियोजुन को इस वेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ ओल्ड मैन शॉक हो रहा होता है। लेकिन सियोजुन यहाँ पर खुद को थोड़ा पावरफुल महसूस कर पा रहा होता है और साथ साथ सोच रहा होता है, क्या मैं अपने डेली टास्क अभी कंप्लीट कर लूं कि मेरे पास बाद में टाइम नहीं बचता। तो सियोजुन यहाँ पर एक सिटअप करता है और देखता है क्या ये मैंने परफेक्ट किया है और क्या ये काउंट भी होगा या फिर नहीं। लेकिन सियोजुन स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गया होता है क्योंकि ये एक सिटअप का काउंट इस वेट की वजह से 3 हो गया है। तो सियोजुन ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन ओल्ड मैन पीछे से आवाज लगा के बोल रहा होता है, क्या ब्रेक हो चुका है तो तुम भी रेस्ट कर लो। लेकिन हमारा सियोजुन तो अलग ही खुशी मना रहा होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, मुझे और वेट चाहिए। पर ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हम देखते हैं कि सियोजुन ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स के टुकड़ों को भी उठा लिया है और फिर उन्हीं के साथ एक्सरसाइज भी करनी स्टार्ट कर दी होती है और अपने मन में बोल रहा होता है कि अब मुझे अलग से असाइनमेंट के लिए अलग से टाइम सेट करने की जरूरत नहीं, मैं काम करते करते इसे कर सकता हूँ। ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है और खुश होते हुए बोल रहा होता है कि ऐसे मेरे टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि इस तरह तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। लेकिन सियोजुन अपने सारे टास्क ऐसे ही कंप्लीट कर लेता है और फिर रात को घर आने पर बोलता है कि ऐसे तो मैं जल्दी से डेली टास्क कंप्लीट कर लूंगा, पर इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। और फिर सियोजुन आज के टास्क चेक करता है कि ये कंप्लीट हुए भी या फिर नहीं, पर सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ये सोचने लगता है कि आज मैंने अपने टास्क बहुत ज्यादा ही जल्दी कंप्लीट कर लिए और मेरे लेक्चर भी 10% हो गया है, तो ऐसे तो काफी सारा टाइम है, पर मैं ऐसे टाइम को वेस्ट नहीं होने दे सकता।
तब तक के लिए क्यों ना मैं अपने फ्री पास से जो भी लेक्चर चल रहा होता है उसे देख लो। तो स्यूजुन देखता है कि एक लेक्चर अभी चल रहा होता है और उसका टाइटल होता है कि आप स्ट्रांग हो जाओगे कि आप एक माउंटेन को भी हिला सकते हो। जो इस लेक्चर का इंस्ट्रक्टर होता है शियांगियो, और हम इसे शियांग करके ही बुलाने वाले हैं। और हमें शियांग के बारे में बताया जाता है कि ये एक शियांग्यू किंग है और ये ओवर पावर्ड है। तो स्यूजन सोचता है कि ये अपने ताकत और साहस के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये अनगिनत दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। ये कुछ बुरा भी नहीं है और वैसे भी ये फ्री का है, तो जो भी मिल जाए वो सब अच्छा ही होता है। तो स्यूजन उसमें रजिस्टर कर लेता है। तब उसे एक आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम्हें स्पेयर सीखना है, तुम जैसे कचरे को जिसे बेसिक भी नहीं आता वो स्पेयरमैनशिप सीखेगा। और इतना सुनकर स्यूजन सोचता है क्या इसने अभी मुझे कचरा कहा। फिर आगे बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मुंह पर ही बेइज्जती कर रहा है। शियांग्यू बोलता है, अच्छा अगर तुम्हें सच में सीखना है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तुम ये सीखो कि स्पेयर को पकड़ते कैसे हैं, और अपनी बॉडी को स्ट्रांग करो और अपने सेंसेस को भी काफी ज्यादा शार्प करो, और फिर उसके बाद मेरे पास आना। और फिर यहाँ पर शियांग का लेक्चर खत्म हो जाता है और स्क्रीन पर एक टास्क आ जाता है जिसमें स्पेयर को 5000 टाइम स्विंग करना होता है। और फिर सियोजुन यहाँ पर बोल रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का लेक्चर था। इसने इस लेक्चर में 2 शब्द भी ठीक से नहीं बोले और ये तो कोई लेक्चर भी नहीं था। और ये किस तरह का टास्क है कि मैं अपने स्पेयर को 5000 टाइम स्विंग करूं। और हमेशा हर लेक्चर में डेली टास्क आना जरूरी है क्या? कोई लेक्चर बिना डेली टास्क के नहीं आ सकता। फिर हमारा सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो हमें थोड़े टाइम पहले ही लड़ते हुए दिखाई गई। और ये लड़की भी एक हंटर है और उसके पीछे खड़ा आदमी मस्का लगाकर बोल रहा होता है कि आपके वजह से हम सबकी जान बच गई। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि एक बी क्लास हंटर है और उसका नाम पार्क सोयुन है और हम इसे सिर्फ सोयुन ही बुलाने वाले हैं। तो सोयुन यहाँ पर बोल रही होती है, वैसे तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है पर तुम्हें भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो पीछे 2 लोग बात कर रहे होते कि क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो? तो दूसरा बोलता है, हाँ, ये ग्रेट स्वॉर्ड स्टार की पोती है, मेरे ख्याल से इसका नाम सोयुन है। स्योयुन स्वॉर्ड स्टार का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। फिर हमें स्वॉर्ड स्टार मिनशॉल के बारे में बताया जाता है। एक 100 ईयर ओल्ड फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पहली बार डंजन अपीयर होना स्टार्ट हुए थे और उस समय हमें अवेकनर के बारे में भी नहीं पता था और उस समय के मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे और वो ज्यादातर गलियों पे ही दिखाई देते थे। वो एक ऐसा टाइम था जब ह्यूमंस खत्म होने के कगार पे आ गए थे। फिर एक बंदा आता है जो एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक हिट में ही मार देता है और ये कोई और नहीं, स्वॉर्ड स्टार होता है और इसी की वजह से ही सिविलाइजेशन फिर से ग्रो कर पाई है और फिर ये वर्ल्ड के सेवियर बन गए थे और इन्हें हीरो भी बुलाया जाने लगा था। अब काफी टाइम बीत चुका है और ये व्यक्ति भी काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन अभी ये काफी पावरफुल है और किसी से भी फाइट कर सकता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सियोजिन बोलता है, अरे यार उससे मुझे क्या, मुझे तो अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है। लेकिन सियोजिन को देखकर सोयुन ओल्ड मैन से पूछ रही होती है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ है, लेकिन ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे नहीं पता पर ये कुछ हफ्तों से ऐसा ही कर रहा है। लेकिन सोयुन यहाँ से चली जाती है ये बोलते हुए कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन सियोजुन यहाँ पे 45-46 करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता है और ओल्ड मैन से बोलता है कि अब ये मॉन्स्टर के पीसेस में तुम पर छोड़ता हूँ। और इतना करने के बाद ओल्ड मैन सियोजिन से बोलता है कि तुम ये सब कब तक करने वाले हो? तो सियोजिन कहता है कि इन सब को करने के पीछे एक मीनिंग है और इस मीनिंग के बारे में हमें अच्छे से पता है। पर ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम रोज ऐसा ही करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन सियोजिन यहाँ पे चिल होता है और कहता है, मैं और लेकर आता हूँ। तभी ओल्ड मैन के पीछे एक आवाज आती है और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर अभी जिंदा होता है, क्योंकि सोयुन जिन मॉन्स्टर को मारकर अभी गई थी उनमें से एक मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और वो ओल्ड मैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर सियोजिन मैनशियोल करके चिल्लाता है क्योंकि उसे काफी जिंदा होने लगती है और इतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सोयुन को दिखाया जाता है जो एक खंबे के पास खड़ी होती है, जहाँ सोयुन के पीछे खड़े 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम ये जानते हो कि ये स्वॉर्ड स्टार की पोती है, वैसे वो किस क्लास की हंटर है? तो यहाँ दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम ज्यादा जोर से मत बोलो वरना वो सुन लेगी। और यहाँ सोयुन सोच रही होती है, मैं वैसे भी इन सबको सुन सकती हूँ, भले ही स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक नाम है और अंदर से कोई भी मेरी अहमियत नहीं है। मेरे दादा ने मुझे ट्रेनिंग देना तब से शुरू कर दिया था जब मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। स्वॉर्ड स्टार नाम हमेशा से मेरे लिए एक बोझ रहा है और जब मैं हंटर एग्जाम देने गई थी तब मेरे ग्रैंडफादर वहां पर आ गए और मुझे डायरेक्ट पास करवा दिया। और ये जितने भी लोग मुझे कंपेयर करते रहते हैं मेरे ग्रैंडफादर से। फिर हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहां सोयुन अपने ग्रैंडफादर से कह रही होती है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे हंटर नहीं बनना।
लेकिन यहाँ ग्रैंडफादर सोयून की एक भी नहीं सुनते और बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने बोल दिया कि तुम्हें हंटर बनना है तो बस बोल दिया। तो सोयून बोलती है जैसी लाइफ मैंने एक्सपेक्ट की थी मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं जी पा रही। तो फिर इसके बाद मैंने एकेडमी बना ली और जब लोगों को पता चला कि वहाँ पर स्वॉर्ड स्टार नहीं बल्कि मैं सिखाऊंगी तो वो सब वहाँ से चले गए। मैंने सबको बुलाने की बहुत कोशिश की पर एंड में सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और सोयून सोचते हुए जा रही होती है कि आखिर मैं एक ऐसा पर्सन कहाँ से ढूंढूं जो मेरे नाम से एकेडमी में आए। लेकिन हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन सबको चिल्लाते हुए भगा रहा होता है और बोलता है यहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया है। और ये सुनकर तो सोयून भी हैरान हो जाती है और हमारा सीन वापस सियोजिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ सियोजिन सोच रहा होता है कि ये मरा हुआ मॉन्स्टर आखिरकार जिंदा कैसे हो गया। और यहाँ मैनचोल चिल्लाकर सियोजिन से बोल रहा होता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ सियोजिन सोचता है वो मर जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता और एक अवेकनर भी जब तक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता जब तक उसके पास माना ना हो। और सबसे बड़ी बात ये एक मेंटिकोर एक 4 स्टार मॉन्स्टर है और इसे हराने के लिए भी एक प्रो हंटर होना चाहिए। अगर सोयून यहाँ पे होती तो वो इसे हरा देती, पर अभी पता नहीं वो कहाँ चली गई और अब मैं क्या करूं। और मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं इसे हरा सकूं, पर किसी न किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ताकि ओल्ड मैन की जान बच सके। पर वो होगा कौन? ये सोच ही रहा होता है कि वो एक स्टील के पाइप से टकरा जाता है। वो सोच रहा होता है ये अभी या तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इतने में मॉन्स्टर अटैक करने लगता है। फिर सियोजिन भी साइड में पड़ी हुई स्टील रॉड को उठाकर मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर इसे इजीली डॉज कर लेता है। पर सियोजिन मॉन्स्टर को ओल्ड मैन से दूर कर देता है और ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। फिर ओल्ड मैन सियोजिन से बोलता है चलो हम दोनों साथ में यहाँ भाग जाते हैं। लेकिन सियोजिन बोलता है कि अगर हम दोनों भागने लगे तो ये मॉन्स्टर हम दोनों को मार देगा। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि सियोजिन भी इन सब की वजह से कांप रहा होता है और सियोजिन मन में ही सोच रहा होता है कि मुझे इसे तब तक भटकाना पड़ेगा जब तक कोई प्रो हंटर यहाँ पर नहीं आ जाए। और मन में सोच रहा होता है कि मुझे घबराना नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन तभी सियोजिन के माइंड में बुध का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और सियोजिन को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो किसी और डायमेंशन में पहुंच गया हो। और फिर सियोजिन लेक्चर में सुनने लगता है और फिर सोचता है कि बस मुझे अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। लेकिन इतने में ये मॉन्स्टर सियोजिन पर अटैक कर देता है और फिर अचानक से सियोजिन को चिरॉन के लेक्चर की याद आती है, जिसमें वो कह रहा होता है अगर सोच के मूव करोगे तो देर हो जाएगी, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करो। और सियोजिन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और बस मन में सोच रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। तो फिर सियोजिन भी ऐसा ही करने लगता है और हम देखते हैं कि सियोजिन ने मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया और स्टाइल के साथ पीछे भी आ जाता है और सोच रहा होता है कि बस मुझे ज्यादा कुछ ना करके अपने एक्शन को सेंसेस पर छोड़ देना है। और फिर सियोजिन एक ऊंची जंप लगाता है और बोलता है आखिरकार मुझे इसका वीक पॉइंट मिल गया कि मुझे ये अटैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर उसे यहाँ अपने स्पीयरमैनशिप वाले टीचर मतलब शांग यू की बात याद आती है, जहाँ शांग यू बोलता है कि कभी भी अटैक करते हुए तुम्हें हेजिटेट नहीं करना, बस मुझ पे ट्रस्ट करना, तो इससे जो अटैक होगा वो इतना पावरफुल होगा कि वो एक पहाड़ को भी हिला दे। तो फिर सियोजिन के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और आखिर ये ऐसी टेक्निक है जो माउंटेन को भी बीच से काट सकती है। तो सियोजिन भी अपने अटैक को करने लगता है और कहता है मुझे ये करना ही होगा। और ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक की वजह से शॉक वेव भी पैदा हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सोयून भी यहाँ पर पहुंच जाती है और फिर ये सब देखकर बहुत हैरान भी हो जाती है कि जिस मॉन्स्टर पे सियोजिन ने अटैक किया होता है वो बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में कट गया होता है। सियोजिन कहता है ये काम कर गया। और फिर हमें सियोजिन के लेक्चर भी दिखाए जाते हैं जहां उनमें काफी प्रोग्रेस हुई होती है और यहाँ सोयून काफी हैरान होते हुए सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर के टुकड़े उठाने वाला लड़का बिना किसी वेपन के मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। और यहाँ सियोजिन भी थोड़ा बहुत हैरान हो रहा होता है। लेकिन फिर सियोजिन को मैनशियोल की याद आती है और वो सोयून के आगे से होते हुए निकल जाता है और ओल्ड मैन को आवाज लगाते हुए ओल्ड मैन से पूछता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है मैं तो ठीक हूँ। वहां जितने भी वर्कर हैं वो सब सियोजिन की तारीफ कर रहे होते हैं और सोयून बोल रही होती है आखिरकार मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, आखिरकार मुझे ऐसा कैंडिडेट मिल गया जो मुझे चाहिए था, मेरा पहला स्टूडेंट। सोइन को सियोनजुन के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से सोइन उसे अपने एकेडमी का मेंबर बनाने का ट्राई करने लगती है। यहाँ का मैनेजर सबको मना करते हुए बोलता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और फिर सभी को टाटा बाय बाय बोल के सब अपने घर जाने लगते हैं। फिर सियोनजुन भी घर जाते समय अपने फोन को चेक करते हुए जा रहा होता है और ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके सभी लेक्चर की प्रोग्रेस इंक्रीज हो गई है। और यहाँ सियोनजुन सोच रहा होता है कि आज से पहले मैंने इतने प्रोग्रेस कभी नहीं की, जबकि मैं लेक्चर भी देखता था
तब भी मुझे काफी कम स्कोर मिलता था, और आज जब ये फाइट हुई है तो इसमें मेरे लेक्चर पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। लगता है एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है। और अब मुझे समझ में आ चुका है कि अगर मुझे अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज करना है तो मुझसे जितना हो सके मॉन्स्टर से फाइट करनी है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी एक हंटर भी नहीं हूँ और इस वजह से मैं किसी डंजन में भी नहीं जा सकता। और ऐसा लगता है क्या मुझे फिर से पैसे बचाने होंगे ताकि मैं किसी रियल एकेडमी में जा सकूं। तभी सोयुन उसे पीछे से आवाज देती है। स्योनजुन सोचता है ये तो वही हंटर है, तो वो स्योनजुन से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। फिर स्योनजुन सोच रहा होता है लेकिन ऐसी लड़की को मेरे से क्या काम हो सकता है, जल्दी से बताओ। फिर सोयुन बोलती है अच्छा मैं तुमसे सीधे सीधे बोलती हूँ, क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिलना चाहते हो। और फिर स्योनजुन बड़े आराम से कहता है नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे इससे क्या मिलेगा। फिर यहाँ सोयुन बोलती है हाँ मुझे लगा ही था कि तुम पक्का हाँ ही बोलोगे। फिर लेकिन वो उसका जवाब सुनकर हैरान हो जाती है और चौंक कर बोलती है क्या इसने अभी मना करा। तो फिर स्योनजुन वहां से जाने लगता है और इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। स्योनजुन बस मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से मुझे घर चलकर अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है। और सोयुन उसे पीछे आवाज लगा रही होती है अरे एक मिनट तो रुको। स्योनजुन लास्ट बार सोयुन से बोलता है तो तुम मुझे फाइनल बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहिए। स्योनजुन सोच रही होती है मेरे 31 साल के करियर में किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की, आखिरकार ये है कौन। तो सोयुन स्योनजुन से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एकेडमी में आ जाओ। तो स्योनजुन बोलता है अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी उस एकेडमी में आऊं जो सिर्फ नाम की है और उसमें एक भी मेंबर नहीं। और ये सुन के सोयुन का पोपट हो जाता है। सोयुन भी सोच रही होती है यार ये तो बिल्कुल इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती हुई। और सोयुन सोचती है कि ये बिल्कुल अजीब सी ट्रेनिंग करता रहता है और आज इसने 4 स्टार मॉन्स्टर को भी इतनी इजिली मार दिया। भले ही वो जख्मी था लेकिन वो 2 स्टार का होगा ही, जबकि मॉन्स्टर को हराने के लिए एक प्रो हंटर चाहिए होता है। लेकिन मुझे पता है कि ये भी एक हंटर बनना चाहता है। सोयुन फिर स्योनजुन से बोलती है जो तुम चाहते हो वो सब हमारे पास है, काफी अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स और वेपन्स भी हैं। अभी हमारे पास अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा इंस्ट्रक्टर ढूंढ लूंगी। लेकिन इन सब के बाद भी स्योनजुन मना कर देता है। फिर सोयुन काफी सीरियस होते हुए बोलती है चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे ग्रैंडफादर द स्वॉर्ड स्टार तुम्हें पढ़ाएंगे। और फिर स्योनजुन बोलता है नहीं मैं सही ठीक हूँ। तो सोयुन सोचने लगती है कि ये आखिर कैसा बंदा है जो स्वॉर्ड स्टार से भी टीचिंग नहीं लेना चाहता, जबकि प्रो हंटर भी ऐसे चांस को जाने नहीं देंगे। तो सोयुन मन में सोच रही होती है कि नहीं मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। फिर स्योनजुन से बोलती है तुम्हारे राइटिंग टेस्ट के क्या। तो स्योनजुन बोलता है कि तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, उसे मैं खुद ही देख लूंगा। फिर सोयुन बोलती है कि तुम काफी अच्छी फाइट करते हो और मॉन्स्टर्स को भी काफी इजीली हरा देते हो, पर अभी तुम एक हंटर नहीं हो तो तुम रेड में नहीं जा सकते जब तक तुम रजिस्टर नहीं हो जाते। ऐसे में तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। फिर स्योनजुन भी बोलता है जिस एकेडमी के पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं है वो टेम्पररी लाइसेंस नहीं दे सकते। तो सोयुन थोड़े गुस्से में बोलती है हाँ हमारे पास ये अथॉरिटीज हैं और मेरी एकेडमी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और हम तुम्हें टेम्पररी लाइसेंस भी दिला सकते हैं जिससे तुम इजिली रेड करने भी जा सकते हो। ये सुनकर स्योनजुन थोड़ा स्लो चलना स्टार्ट कर देता है और सोयुन बोलती है ये स्लो हो गया है, बस मुझे थोड़ा और फोर्स करना है ताकि एकेडमी में आ जाए। तो सोयुन बोलती है ठीक है, तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग ना दे तो अलग अलग जगह पर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो और हमें तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनकर स्योनजुन उससे बोलता है इस जगह पर कोई भी इतना दयावान तो नहीं है कि ये सब कुछ वो फ्री में करे, तो तुम मुझे बताओ कि इससे तुम्हारा क्या फायदा है। तो सोयुन बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम प्रो हंटर का एग्जाम देने से पहले जितने भी हंटर कंपटीशन हो रहा है वहां पर मेरी एकेडमी के नाम पर जाओ और अगर तुम वहां जाओगे तो वहां हमारी एकेडमी का नाम जरूर से बोलना। तो स्योनजुन सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, ये मेरी सारी प्रॉब्लम एक बार में खत्म कर देगा। तो स्योनजुन सोयुन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चुना। सोयुन उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल देखा है। तो स्योनजुन मन में बोलता है ये इतना बुरा ऑफर तो नहीं है और ये इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। तो स्योनजुन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है मेरा नाम स्योनजुन किम है और आगे से सोयुन हाथ बढ़ाते हुए कहती है मेरा नाम सोयुन पार्क है। इसका मतलब स्योनजुन ने एकेडमी के लिए हाँ बोल दिया है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां स्योनजुन के फोन पर कॉल आ रहा होता है। स्योनजुन कॉल को पिक करता है तो ओल्ड मैन बोलता है स्योनजुन क्या तुमने किसी से कुछ कहा था, हमारे पास नया मैनेजर आया है। तो स्योनजुन मना कर देता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि स्योनजुन ने ही सोयुन को इस फेवर के बारे में बोला होता है। इतने में स्योनजुन एकेडमी के पास पहुंच जाता है जहां सोयुन उसका इंतजार कर रही होती है और यहां सोयुन स्योनजुन को हंटर एकेडमी का टेम्पररी लाइसेंस बनाकर दे देती है। और स्योनजुन मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर इसने तो सच में काम बहुत ज्यादा जल्दी करवा दिया और अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप है अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए। फिर स्योनजुन सोयुन से पूछता है कि तुम मुझे बताओ डंजन रेड कैसे करते हैं, पर सोयुन इससे मना कर देती है और बोलती है मैं क्यों बताऊं जब मैं तुम्हें दिखा सकती हूं। पहले तुम इन वेपन्स में से एक वेपन को सिलेक्ट कर लो और फिर हम चलेंगे डंजन रेड करने के लिए।
फिर हमें सीधा डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां सियोन जुन चूहे जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और सियोन जुन बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे डंजन के अंदर भी फॉलो क्यों कर रही हो, तुमने कहा था मैं ये अकेले कर सकता हूं। फिर सोयुन बोलती है कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों ना करूं, क्योंकि तुम हमारी एकेडमी की एक अकेले स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी। फिर सोयुन बोलती है कि तुम्हें तो काफी खुश होना चाहिए कि मैं खुद तुम्हें 1-on-1 ट्यूटोरिंग दे रही हूँ। सियोन जुन यहाँ सोच रहा होता है कि ये डंजन काफी सही है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, भले ये 2 स्टार ही क्यों ना हो। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सियोन जुन के पीछे से अटैक कर देता है। सियोन जुन इसे इजीली डॉज कर लेता है और अपने स्पीयर से उस पर अटैक भी कर देता है और मन में सोच रहा होता है नॉन मैजिक अटैक इन पर काम नहीं करते, लेकिन ना जाने क्यों मेरे नॉन मैजिक अटैक उन पर काम कर रहे हैं। इस सब को करने के साथ सियोन जुन का प्रोग्रेस रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है और इन सब को इंक्रीज होते हुए देख सियोन जुन बहुत खुश हो रहा होता है और साथ साथ वो सोच रहा होता है कि इन रेड करके मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, ये तो किसी गेम में एक्सपीरियंस लेने जैसा है। अब हमें सीधे एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां सोयुन सोच रही होती है कि मुझे ये तो पता था कि ये बंदा काफी अजीब है और अब तो ये कंफर्म भी हो गया है, क्योंकि जब से आया है जब से ये एक ब्लैक स्क्रीन को लेकर बैठा है। हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां सियोन जुन सोयुन को अपनी स्क्रीन दिखाकर पूछ रहा होता है कि तुम्हें इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोयुन ये सब सोच रही होती है कि डंजन में ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कि एक प्रोफेशनल हो, और हम देखते हैं कि सियोन जुन बहुत सारे मॉन्स्टर्स के पीसेस को उठाकर डंजन में ही एक्सरसाइज कर रहा है और उन्हें काटकर बेच भी देता है। जल्दी मेरे ग्रैंडफादर को इसके बारे में पता चल जाएगा, क्या मैंने सही फैसला लिया था। और सियोन जुन को आधी रात हो चुकी है पर अभी तक ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ होता है। फिर हमें सियोन जुन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और सियोन जुन को खुशी सिर्फ एक ही चीज से मिलती है जो है पैसे, क्योंकि सियोन जुन के पास अब 9 लाख वॉन होते हैं और ये पैसे उसने जो मॉन्स्टर्स को अपने डंजन रेड में मारा था उन्हें डिसमेंटल करने पर मिले थे। पर सियोन जुन सोच रहा होता है सारा काम करने के साथ साथ लेक्चर और डेली टास्क के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, तो क्यों ना मैं उस ओल्ड मैन से मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल कराने के लिए हेल्प मांगूं। पर चलो कोई बात नहीं, जब मेरे पास टाइम होगा मैं उसे बता दूंगा, पर अब मेरे पास पैसे हैं तो अभी मैं इनका क्या करूं। पर जब से मैं डंजन रेड करने लगा हूं तब से मैं देख पा रहा हूं कि मेरे लेक्चर इंक्रीज की प्रोग्रेस भी कम हो चुकी है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसी ट्रिक होती जिससे मैं जल्दी ताकतवर बन जाता। लेकिन तभी सियोन जुन कुछ सोचता है और उसे मंकी किंग की याद आती है और बोलता है पहले उसके लेक्चर को अटेंड करने के लिए पैसे नहीं थे, पर अब तो मेरे पास पैसे भी हैं। तो मंकी किंग के लेक्चर पर रजिस्टर करने के लिए क्लिक करता है तो देखता है कि ये फीस 27 बिलियन है। तो पहले सियोन जुन इसे ठीक से पढ़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है 27 बिलियन, इसमें तो मैं पूरा भिग जाऊंगा, इतना तो प्रो हंटर भी नहीं कमाते होंगे। और फिर सियोन जुन यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है ये तो बिल्कुल पागलपन है, इतने ज्यादा पैसे मैं कहाँ से इकट्ठे कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद वो देखता है कि कम से कम मैं क्लास नहीं ले सकता, तो क्या यहाँ पर स्टोर में कुछ अच्छे आइटम्स होंगे जिन्हें मैं खरीद सकूं जिससे मुझे मदद मिले। उसके बाद सियोन जुन यहाँ के स्टोर को चेक करने लगता है और स्टोर के अंदर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी होते हैं और इन सबको देखकर सियोन जुन हैरान होते हुए बोलता है कि भले ये रेप्लिका है पर ये सब मिथिकल आइटम है। तो सियोन जुन यहाँ पे सोचने लगता है कि ये एकदम अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, जबकि मुझे इक्विपमेंट्स की नॉलेज नहीं है, पर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सा वेपन ज़्यादातर पावरफुल है और कौन सा वेपन एकदम बेकार है। पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स ट्रांसेंडेंट के थ्रू ही बनाए गए हैं और ये ऐसे ही ट्रांसेंडेंट के बने वेपन्स को बेच रहे हैं, तो मुझे ले लेना चाहिए। सियोन जुन एक स्पेयर पर परचेज क्लिक कर देता है, बट अभी हमें नहीं बताएगा कि सियोन जुन ने उसे परचेज किया भी है या फिर नहीं। और फिर हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सियोन जुन की आवाज आ रही होती है 72, 73, 74। सोयोन उसे देखती है, वो काफी ज्यादा मेहनत से पुशअप्स लगा रहा होता है और फिर सोयोन उससे बोलती है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है। बट सियोन जुन यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि इसकी एक्चुअल प्राइस बहुत ही होगी, भले ही वो रेप्लिका है। और फिर हमें उस पेयर का प्राइस दिखाया जाता है जो कि 100 मिलियन वॉन थी। और फिर सियोन जुन ये सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, मेरे जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और सियोन जुन यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब पैसों पर ही खत्म क्यों होता है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो ना ही मैं खुद स्टोर से परचेज कर सकता हूँ और ना ही मैं मंकी किंग का लेक्चर ले सकता हूँ। फिर पीछे से सोयोन उसे आवाज लगाती है जहां पर वो बोलती है एकेडमी कंटेस्टेंट,
तो सियोनजुन उसे बोलता है कि क्या एकेडमी कंटेस्टेंट। फिर सोयोन उसे बताती है कि हाँ, तुमने इसके बारे में जरूर से सुना तो होगा ही। तो फिर सियोनजुन बोलता है हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन मुझे इतना कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर सोयोन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, बस तुम्हें वहां पर जाना है और बाकी अपने ओपोनेंट से फाइट करनी है। एकेडमी टूर्नामेंट डिवीजन 4 में आता है। अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हें एडवांस डिवीजन में जाने का मौका मिलेगा, जिसमें मैंने अब तुम्हारा नाम भी रिकमेंड कर दिया है और अब तुम हमारी एकेडमी की तरफ से फाइट करने वाले हो। सियोनजुन कहता है कि अच्छा, तुम ये चाहती हो कि मैं इस कंपटीशन के अंदर जाऊं और यहां से जीतूं। तो सोयोन बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम सही समझे। तो सियोनजुन यहां पर सोच रहा होता है कि सभी कंपटीशन के अंदर फाइट तो जरूरी होती है, तो इस वजह से हो सकता है मेरी सारी की सारी लेक्चर प्रोग्रेस भी बढ़ जाए। और फाइनली सियोनजुन भी इसके लिए हाँ कर देता है। बट सोयोन यहां पर शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने सच में हाँ बोल दिया इस कंपटीशन के लिए। तो सियोनजुन बोलता है हाँ, हमारी यही तो डील हुई थी और वैसे भी ये हमारे एक डील का ही पार्ट है, बट उससे पहले तुम मुझे इसके थोड़ी बात रूल्स के बारे में बता देना। फिर उसके बाद सोयोन बोलती है वैसे ज्यादा तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे इतने पता है कि हमें डंजन के अंदर रेड करना होता है और सारे के सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा किसी के साथ डुअल भी होगा। बट सियोनजुन यहाँ पर मनी मन में सोचने लगता है कि मुझे ये तो पता है कि हम मॉन्स्टर से कैसे फाइट करते हैं, बट मुझे अभी किसी इंसान के साथ की फाइट का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मुझे करना होगा ही। फिर सियोनजुन मन ही मन में सोचने लगता है क्या मैं सोयोन के साथ फाइट करूं और इस फाइट के साथ मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और फिर सोयोन भी इस फाइट के लिए हाँ बोल देती है। बट फिर सियोनजुन भी मन ही मन में खुश होने लगता है और बोलता है फाइनली अब मैं फाइट कर सकता हूं। और वैसे भी सोयोन एक बी क्लास हंटर है और ऐसी बी क्लास हंटर जो स्वॉर्ड स्टार के अंडर ट्रेन हुई है, इससे मुझे कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। और फिर उसके बाद सियोनजुन काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है और बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूं कि मिस सोयोन कितनी ज्यादा ताकतवर है। और सोयोन यहाँ पर बोलती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं। और फिर इसी के साथ ये दोनों के दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और यहाँ पर सियोनजुन बोलता है प्लीज मेरे पे थोड़ा सा रहम करना, क्योंकि मैं अभी तक अच्छे से फाइट को सीखा नहीं हूं। तो सोयोन बोलती है हाँ, मैं वैसे भी इस बात का ध्यान रखूंगी और मैं तुम्हें पहला चांस देती हूँ कि तुम मुझ पे आके अटैक करो। फिर यहाँ पर सियोनजुन भी अपने फुल फोर्स के साथ भागता है और सोयोन पर अपना पहला अटैक करता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि सोयोन ने बड़े इजीली उसे डॉस कर लिया। लेकिन सोयोन यहाँ पर मनी मन में सोच रही होती है कि अब ये थोड़ा सा अजीब हो चुका है। पहले से काफी ज्यादा स्लो हुआ करता था, बट अब ये और भी ज्यादा फास्ट हो गया है और साथ साथ जो इसके अटैक करने का तरीका है वो भी थोड़ा बहुत बदल गया है। और मुझे लगता है कि मैंने इसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, क्योंकि जब इसने मॉन्स्टर से फाइट की थी ये बिल्कुल कमाल का था। लेकिन बस इतना ही, आखिरकार एक स्टूडेंट ही रहेगा। और ये मन ही मन में सोच रही होती है कि पता नहीं इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि ये मुझसे फाइट करने के लिए बोल रहा है। बट कोई बात नहीं, फिर भी ये एक परफेक्ट कैंडिडेट होने वाला है। और यहाँ पर सोयुन बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो इसे खत्म करने का समय हो गया है। जैसे ही सोयुन अपना स्ट्राइक करती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सियोजुन ने यहाँ पर सोयुन के अटैक को काफी अच्छे से ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं सियोजुन भी थोड़ा बहुत परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा टफ है। लेकिन सोयुन अब भी बहुत ज्यादा शॉक है और उसे देखे जा रही है और बोल रही होती है आखिरकार कोई मैजिक स्ट्राइक को कैसे ब्लॉक कर सकता है, जबकि मैंने इस अटैक के अंदर तो अपना माना भी इंजेक्ट किया हुआ है। उसका वेपन टूट जाना चाहिए था और मेरी तलवार उसकी गले में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें फिर से सियोजुन को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा बदल चुका है और बोल रहा होता है अब मेरी बारी है पूरे ताकत से हमला करने की है। यहाँ सोयुन सोच रही होती है कुछ बदल गया है, इसके अटैक तेज और शार्प हो गए हैं। सियोजुन अपनी टीचिंग्स को याद कर रहा होता है जिसमें बोलता है अगर तुम्हारा ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल हो तो आसान अटैक करो। तुम सोचोगे कि आसान अटैक से तुम हार जाओगे, तुम्हारा ओपोनेंट भी यही सोचेगा। एक ही जैसा हमला करो और वो तुम्हें एक ही जैसे डिफेंस दिखाएगा। इसका इस्तेमाल अपने नेक्स्ट अटैक में करो और उसे ऑफ गार्ड कर एक फाइनल अटैक करो। बस इसका असर हमें रियल फाइट में देखने के लिए मिल रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोजुन की आंखें जो हैं वो बिल्कुल ग्लो करने लगती हैं और वो अपना एक फाइनल अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ सोयुन को समझ में आ चुका था कि ये जो अटैक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें ठीक से दिखाया जाता है धूल हटने के बाद हम देखते हैं जिसमें सियोजुन दीवार से टकराया हुआ होता है और उसके मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, क्योंकि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सोयुन ने किया था। क्योंकि सोयुन को लगा था कि ये अटैक उसे लग गया, तो फिर सोयुन सियोजुन से कहती है मुझे माफ करना, मैंने गलती से पूरी ताकत से हमला कर दिया। अब सियोजुन क्या तुम ठीक हो? सियोजुन कहता है हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन लगता है मैं हार गया। ये सुन के सोयुन मन में सोचने लगती है क्या इसे सच में लगा था ये जीत जाएगा, वो भी एक बी क्लास हंटर से।